अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश प्लेलिस्ट मिस मोनो स्टडी हब। यहाँ आप IBS टीएस बीपीएस 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी के लिए इंग्लिश को सिंपल स्टेप बाय स्टेप और टेस्ट फोकस तरीके से सीखेंगे। और हाँ, अगर आप न्यू है चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने न्यू चैनल बनाया है किसी टेक्निकल इशू की वजह से। और आप बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें क्योंकि मैं अपडेट्स जो है वो व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करती हूँ। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मैं हर लेक्चर के साथ होमवर्क भी देती हूँ, जो होमवर्क लिंक के ज़रिए मुझे सेंड करना होता है। होमवर्क लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो के जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो ऑलरेडी पता होगा, जो न्यू है वो ये चीज़ मेंशन कर लें। तो अब स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। लेक्चर 1 में हमने टेस्ट पैटर्न को डिटेल से डिस्कस किया था और ये भी देखा था कि इंग्लिश सब्जेक्ट से कितने एमसीक्यूज आते हैं और टॉपिक्स कौन-कौन से आते हैं। अगर आपने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 1 देख लें। और मैंने कमेंट में पूछा था कि कौन सा टॉपिक पहले स्टार्ट करना चाहिए, तो बहुत स्टूडेंट ने कहा कि मैम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करवाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये फ्री कोर्स पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फ्री कोर्स का बेनिफिट हासिल करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जो IBS टीएस बीपीएस 5 to 15 के टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। बहुत से स्टूडेंट इसमें घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी इंग्लिश कमज़ोर है। लेकिन मैं आज आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश बोलने का टेस्ट नहीं होता है, बल्कि समझने का होता है। अगर आप समझ गए तो मार्क्स आपके पक्के हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो ये है कि पैसेज को ट्रांसलेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। लेक्चर 1 के लास्ट में मैंने आपको पैसेज दिया था और कहा था कि इसको अपने वर्डिंग में लिखें। इसका मतलब ये नहीं था कि आप उसकी मीनिंग जो है वो सेम ट्रांसलेट करके सेम मीनिंग लिख दें, बल्कि उसका मतलब ये था कि आप उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग करके अपने वर्डिंग में लिखें। ओके, ये सबसे बड़ी गलती की है आप सबने ये, और ये सभी स्टूडेंट करते हैं। तो आप ये ध्यान से सुने। आपको पैसेज को पहली दफ़ा सिर्फ इस नीयत से पढ़ना होता है कि मुझे ओवरऑल आइडिया समझ आ जाए। मतलब ये देखो कि पैसेज किस टॉपिक पर है, एजुकेशन, हेल्थ, टाइम मैनेजमेंट या सक्सेस। यानी उसको रीडिंग करने का मैं तरीका बता रही हूँ। आपने क्या किया कि आपने जस्ट ट्रांसलेट कर दिया। तो ट्रांसलेट नहीं करते हैं, उसको रीडिंग करके आपको उसका ओवरऑल आइडिया निकालना होता है, उसको समझना होता है, फिर उसको वर्डिंग में, अगर मैंने कहा कि उसकी मीनिंग लिखिए तो उसको वर्डिंग में लिखना होता है। इस स्टेप को हम कहते हैं, कौन से स्टेप को, जिसमें हम ओवरऑल आइडिया निकालते हैं एक पैसेज का, उसे हम क्या कहते हैं, स्किमिंग। स्किमिंग में हम एक एक वर्ड को रीड नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, एक पैसेज को ओवरऑल आइडिया निकालते हैं। और टेस्ट में यही स्टेप आपका टाइम भी बचाता है और दिमाग भी क्लियर रखता है। जब आप पैसेज को पहली दफ़ा पढ़ रहे हो तो आप अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो। अगर मुझे किसी ने पूछा कि ये पैसेज किस बारे में था, तो मैं क्या इसको एक लाइन में बता पाऊंगा? वही आपका मेन आइडिया होता है। ज़्यादातर केसेस में पैसेज की पहली या आखिरी लाइन ही मेन आइडिया क्लियर कर देती है। इसलिए मेन आइडिया वाले क्वेश्चंस बहुत अक्सर या बहुत पूछे जाते हैं, और अगर आपने पैसेज सही समझ लिया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाता है। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम पे जो कहते हैं कि मिस मुझे इंग्लिश वर्ड्स नहीं आते। मैं आपको एक रियलिटी बता दूं, जो टेस्ट बनाने वाला होता है उसको भी पता है कि आप इंग्लिश प्रोफेसर नहीं हो, इसलिए वो ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करता है जिनका मीनिंग रट्टा लगाना। वो ऐसे आपसे ये चेक करना चाहता है कि क्या आप सेंटेंस का मीनिंग उस कॉन्टेक्स्ट से निकाल सकते हो, उसका मीनिंग उस कॉन्टेक्स्ट के जरिए समझ सकते हो या नहीं। अगर कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो उससे पहले और बाद वाली लाइन पढ़ो। देखो बात पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव, रिजल्ट अच्छा है या बुरा, इसी से वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाता है। ओके, आप एक सेंटेंस देखो, उसका अगर आपको मीनिंग वर्ड का नहीं आ रहा है तो वर्ड के पहले और आखिरी वर्ड को मिला के देखो, आपको समझ आ जाएगा कि उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में वो आपसे जो है मीनिंग पूछता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहती हूँ कि आंसर हमेशा जो है पैसेज के अंदर होता है, पैसेज के बाहर नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी जनरल नॉलेज, अपना ओपिनियन या रियल लाइफ एग्जांपल यूज करना शुरू कर देते हैं और यहीं से उनका आंसर गलत हो जाता है। ओके, अब आपको स्क्रीन पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक पैसेज नजर आ रहा होगा। इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखेंगे बिल्कुल टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे लॉजिकली सॉल्व होते हैं। याद रखो, हम ना इंग्लिश का रट्टा लगाते हैं और ना ही पैसेज को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, हम सिर्फ मीनिंग समझते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जो अक्सर मैं अपने पेड कोर्सेज में शेयर करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आपका भी बेनिफिट हो। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का स्टेप 1 जो है वो ये है कि आप डायरेक्ट पैसेज को रीड ना करें, बल्कि उससे रिलेटेड जो आपके पास 10 क्वेश्चंस दिए होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, उसको आप देखें उन क्वेश्चंस को और समझें कि इनमें क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद आप जो है पैसेज को रीड करें। ओके,
फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चंस को पढ़ें, उनमें ऑप्शंस जो हैं वो देखें कि क्या दिए गए हैं, क्वेश्चंस पढ़ें, उसके बाद आप पैसेज को रीड करें। पैसेज को रीड करने का भी तरीका ये है कि आप स्किमिंग करें। स्किमिंग का मतलब है आप ओवरऑल जो उसमें आइडिया है वो देखें। अब यहाँ पे जो मेरे पास एक पैसेज है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल, ये वाला पैसेज है। हम इसको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। मेरे पास मैं क्या करूँगी, स्टेप 1 फॉलो करूँगी। सबसे पहले क्वेश्चन को देखूँगी। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द पैसेज मेनली डिस्कस, और ऑप्शंस दिए गए हैं। पैसेज जो है वो डिस्कस कर रहा है, तो ये मेन आइडिया पूछ रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट ओनली, सोशल प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। इससे हमें अंदाजा हो गया कि क्वेश्चन 1 में जो है वो पैसेज का मेन आइडिया पूछा गया है। क्वेश्चन 2 को भी ऐसे ही देख लेंगे। द वर्ड वाइटल इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, इसमें वाइटल का मीनिंग पूछा गया है पैसेज के अकॉर्डिंग, सो ऑप्शंस दिए गए हैं। और क्वेश्चन 3 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू, यहाँ पे एजुकेशन इंडिविजुअल को कैसे हेल्प करता है ये पूछा गया है। लैक ऑफ एजुकेशन लीड्स टू, हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि इनमें आखिर पूछा क्या गया है, हम जो एग्जामिनर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, हमारा स्टेप 1 हो गया, हम क्वेश्चंस को देख लिया। अब हम क्या करेंगे कि पैसेज का ओवरव्यू निकालेंगे। जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा वो तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में चल रहे होंगे ना, कि इस पैसेज का मेन आइडिया पूछा गया है, वाइटल का वर्ड। तो जब हम पैसेज को रीड करेंगे तब हम क्या करेंगे, वही वर्ड हमारे मेमोरी में मेमोराइज हो रहे होंगे, हमारे मेमोरी में आ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल, तो यहाँ पे वाइटल वर्ड यूज हो रहा है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यही था कि वाइटल का मीनिंग बताएं। एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, इट इक्विप्स इंडिविजुअल विद नॉलेज एंड स्किल्स, इंडिविजुअल को किसमें हेल्प कर रहा है, ये भी क्वेश्चन था, नॉलेज एंड स्किल में। और needed to make informed decision, an educated society is more likely to reduce unemployment and improve living standard. On the other hand, lack of education, ये भी क्वेश्चन था कि lack of education can result in poverty and social प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे आ रहा है कि लैक ऑफ एजुकेशन किस में रिजल्ट दे रहा है, पावर्टी में, गुर्बत में, और सोशल प्रॉब्लम्स में। देयरफॉर गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज क्वालिटी एजुकेशन टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जब हमने क्वेश्चंस पढ़े, हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में आइडियाज आ गए कि क्वेश्चन किसके रिलेटेड हैं, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, और जब उसके बाद हम पैसेज रीड कर रहे हैं तो क्वेश्चंस का आंसर जो है ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ रहा है। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे, उसके बाद जो है पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप जल्दी जो है इसमें आपका टाइम भी बच जाएगा, और आप 100% गारंटी के साथ जो है वो सही एमसीक्यूज के आंसर टिक करके आएंगे। ओके। और अगर आप पहले पैसेज रीड करते हो और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर भी क्या होता है, पहले पैसेज रीड किया, ओके, उसके बाद आप क्वेश्चंस देखते हो, फिर भी आपके माइंड में आता है कि मैं अब पैसेज में जाके देखूं क्या ये इसका आंसर है या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस देखें, उसके बाद आराम से पैसेज को रीड करें, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली जो है वो उनके आंसर्स आ जाएंगे। अगर नहीं भी आए तो जब आप पैसेज रीड कर रहे हो तब जो मेन मेन पॉइंट है उनको अंडरलाइन करते जाएं, फिर आप इजीली जो है वो क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। अब आपका होमवर्क ये है कि मैं एक पैसेज देती हूँ ऐसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, आप वो रजिस्टर में सॉल्व करें और उनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें, लेकिन तरीका और मेथड वही यूज़ करें जो मैंने बताया है। पहले आप क्वेश्चंस को देखें, उसके बाद जाके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड करें, उसके बाद आप आंसर्स दें। ओके। आई होप अब आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि ये इंग्लिश आपकी इसमें नहीं देखी जाती है, इसमें ये देखा जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप लॉजिकल इसका आंसर दे पाते हो या नहीं, क्योंकि पैसेज में ही इसका आंसर छुपा होता है, आपको बस उसको ढूंढना होता है। सो यहाँ पे हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को क्लियर कर लिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसके बाद हम कौन सा टॉपिक जो है वो कवर करें, या हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 1-2 और पैसेजेस को सॉल्व करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। अल्लाह हाफिज़।